हेलो एवरीवन, देखिए अब एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो कंडक्टिविटी तो आपको पता ही है क्या थी। जैसे हमने कहा था कि जैसे मान लो ये हीट सोर्स है और उस पर आपने मान लो एक इस तरीके से कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल देके बताया था कि यहाँ से जब हीट होगी तो इस बर्तन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तरह से हम ये बात करें, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें मैंने एक पानी रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम पानी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये बर्तन गर्म हो रहा है। ये बर्तन गर्म हो रहा है, गर्म होते तो यहाँ आपने हाथ लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते थे कि यहाँ तक ये हीट अप आ जाती है इसकी, ठीक है। ये चीज़ पता थी कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ के इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे को, वो एनर्जी ट्रांसफर करते करते यहाँ तक आ जाएगी ये हीट, यानी कि, ठीक है, समझ रहे हो। और कन्वेक्शन में क्या था कि जो ये वाटर जो गर्म हो रहा है, ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं वो ऊपर चल जाते हैं वाटर के, और फिर ठंडे वाले नीचे जाते हैं, वो गर्म होते हैं, यहाँ एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जो हम कंडक्शन की बात कर रहे होते हैं, इसमें क्या होती है आपकी जो यानी कि कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्शन की हम जो बात करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस बर्तन के कह लो, ठीक है ना, वो क्या होते हैं इस तरीके से होंगे। या जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक रोड है जैसे, ठीक है। तो इस रोड को जैसे हम यहाँ से हीट अप कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ से आपने इसको पकड़ा हुआ है, तो हीट तो यहाँ दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, हीट इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर आगे हीट जाएगी, ऐसे जाते जाते यहाँ तक पहुँच जाएगी हीट। क्लियर है। अब बात हमें करनी है कि थर्मल कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस क्या। थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू में KA T1 माइनस में T2 अपॉन में L या X लिखा था हमने लेंथ को, और यहाँ था टाइम T। अब ये Q के नीचे जब हम T को ले आते हैं तो ये बन जाता है रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और ये KA और ये T1 माइनस में T2 अपॉन में ये L। तो यहाँ पर मैंने बोला था आपको, ये बन जाता है हीट करंट हमारा, और ये जो K होता है ना यहाँ पर, ये वाला जो K है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर इसको भी हम थर्मल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं इस K को, ठीक है। जैसे A ये T1 माइनस में T2 और अपॉन में L, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो इसे K को थर्मल कंडक्टिविटी बोला, जो मैंने आपको लिखाया था वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेन कहानी ये है, इस जो ये थर्मल कंडक्टिविटी में हमारे पास ये K है। अब देखो जरा, जैसे हम कहते थे ये कि हीट फ्लो हो रहा है हमारा। अब मान लो एक आपके पास चीज़ है एल्युमिनियम की, ठीक है, ऐसे मान लो, और एक है आपके पास किसकी, मान लो वुड है, एक वुड है, ऐसे मान लो एक, ठीक है। और इसका सेम एरिया है, इसका भी सेम एरिया है, सेम इसकी लेंथ है, लेंथ भी सेम है दोनों की, ये मान लो वुड है अगर, ठीक है ना। तो इस केस में फिर क्या होता था कि हीट फ्लो क्या इनमें सेम रहेगा? नहीं रहेगा। एरिया भी सेम है बाहर, और जो हम टेम्परेचर्स कह रहे हैं T1 T2 भी हमारे सेम ही है, ठीक है, सराउंडिंग का और जो इसका है, ठीक, इस तरीके से अगर हम कहें, और लेंथ भी सेम है। तो फिर किस चीज़ पे डिपेंड करेगी हीट फ्लो? मटेरियल तो अलग अलग है, तो ये K पे डिपेंड करते हैं, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल के लिए अलग है। जैसे सिल्वर के लिए देखो 406 है सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ये गुड कंडक्टर है हीट का, हीट फ्लो इसमें ज़्यादा होगा। फिर कॉपर है, उससे थोड़ा कम है, फिर एल्युमिनियम है, ब्रास है, इस तरीके से ये सारी दी हुई है हमने। जैसे मैंने कहा वुड का बहुत ही कम होता है, अगर यहाँ पर देखो आप वुड, ये रहा वुड का 0.12 होता है, तो बैड कंडक्टर है। ऐसे में कुछ एग्जांपल दे दूँ, जैसे एयर का भी बहुत कम होता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी 0.024 है, तो ये भी बहुत कम है, तो यानी कि ये भी बैड कंडक्टर है एयर का, अगर हम बात करें, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको ये देखो, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या कहता है इसमें, पहले कहता है कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ हीटर करते हो तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, हमारे पास हीट पहुँच जाती है, लेकिन इतना गर्म बर्तन उठाएं कैसे? तो यहाँ पर क्या होता है, ये वुडन के हैंडल्स दिए होते हैं। वुडन हैंडल्स क्यों दिए होते हैं? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है हीट के, समझ रहे हो। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर हीट आई वो वुड में तो फ्लो नहीं करेगी, बैड कंडक्टर है हीट का ये, ठीक है ना। तो इसका हाई टेम्परेचर है, और वुड तो बैड कंडक्टर है, तो वो टेम्परेचर लेगी नहीं, यानी कि हीट लेगी नहीं, वो वाला फ्लो ही नहीं होगा हीट। तो वो फ्लो हीट वुड में नहीं होगा, तो आपके हैंड में भी क्या होगा, हीट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो यहाँ रीजन लिखे हुए इनके, पहले हमने बता दी कि क्या एप्लीकेशन है, कि वुडन हैंडल्स लगाए जाते हैं। क्यों? यूटेंसिल्स मतलब समझ गए, बर्तन। बैड कंडक्टर है हीट का वुड। अ वुडन हैंडल डज नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम हॉट यूटेंसिल्स टू द हैंड। तो ऑब्वियस बात है, बैड कंडक्टर है तो वो हीट फ्लो होने नहीं देगा, तो हमारे हाथ को क्या करेगा, बचा लेगा, अलाउ ही नहीं करेगा हीट को कंडक्ट करने का फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल्स टू द हैंड। सो वी कैन इजीली होल्ड द हॉट यूटेंसिल्स विद द हेल्प ऑफ वुडन हैंडल्स। क्लियर। सेकंड हम बात करें, इन विंटर्स क्या होता है, मेटेलिक हैंडल्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, जो वुडन डोर हैं, वो ज़्यादा ठंडे लगते हैं आपको एज कम्पेयर टू वो जो दरवाजा है। क्यों? वो भी वही कारण है कि जो मेटेलिक हैंडल्स हैं, मेटल्स के देख लो आप, क्या है हमारे पास, मान लो एल्युमिनियम का है, वो मान लो ये 205 है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और जो वुड है, वुड की तो बहुत कम है, 0.12 है। तो अब ये होता क्या है, देखो इन विंटर्स आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो तो ज़्यादा होता है, सराउंडिंग का बाहर कम होता है, ठीक है। अभी बता दूंगा इसका भी रीज़न। क्लियर। इतनी बात तो समझ रहे हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर सराउंडिंग का कम होता है ठंड में, ठीक। अब होगा क्या, आपकी बॉडी से हीट फ्लो हो गया, आपने मेटल का जो वो हैंडल है उसको टच किया,
तो आपकी बॉडी से हीट फ्लो होगी। अब मेटेलिक जो हैंडल है वो तो गुड कंडक्टर है हीट का, तो हीट अच्छे से फ्लो हो जाएगी आपकी बॉडी की उसमें, तो आपको वो ठंडा लगेगा। समझ रहे हो इतनी बात, क्योंकि हीट फ्लो हो गई ना आप में से उस हैंडल में, तो जहाँ हीट फ्लो हो जाती है तो यानी कि अब वो जैसा होगा हैंडल तो वो ठंडा ही लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग में तो टेम्परेचर कम ही है। लेकिन वुड का नहीं लगता आपको ठंडा, क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपकी बॉडी का जो अंदर टेम्परेचर है, जो हीट है, वो फ्लो ही नहीं होगी वुड में। क्यों? वुड बैड कंडक्टर है हीट का, तो फ्लो नहीं होगी तो वो आपको ठंडा लगता नहीं है वुड, जबकि टेम्परेचर तो बाहर सेम ही है सराउंडिंग का। ठीक है, अब जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखो, जैसे आपने रूम में ठंड में जैसे आपने हीटर लगाया होगा है, ठीक है, तो होता क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो अंदर ज़्यादा ही है और रूम का भी टेम्परेचर वही हो जाता है लगभग जो आपकी बॉडी का है। ठीक है, तो चलो उससे क्या होता है, गर्मी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी से हीट फ्लो ही नहीं हो रही, क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर सेम हो गया और आपका भी सेम ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे समझो। लेकिन जब आप हीटर बंद कर देते हो तो होता क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, आपकी बॉडी का तो अंदर वही है टेम्परेचर। अब होगा क्या, एकदम से हीट फ्लो करती है सराउंडिंग में, क्योंकि आपकी बॉडी पहले तो क्या हो गई, नॉर्मल थी। ठीक है ना, नॉर्मल जैसे कहीं नॉर्मल हम बाहर गए तो आपकी बॉडी नॉर्मल है उस चीज़ में कि बाहर की जो हीट है वो एक्सचेंज हो रही है बाहर, यानी कि सराउंडिंग में जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी ने वो अडॉप्ट कर ली चीज़, या आपने कपड़े इतने पहने हुए हैं इस तरीके से समझ लो। अब जैसे घर में आप हीटर चला देते हो तो क्या होगा, जब आपने हीटर चला दिया घर के अंदर तो टेम्परेचर रूम का नॉर्मल होता जा रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी भी चलो ठीक है सही है, उसके अकॉर्डिंग उसने अडॉप्ट कर ले, लेकिन आप क्या करते हो, बंद कर देते हो हीटर को, तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया, एकदम से डाउन। ठीक है, कम हो गया, ठंड हो गई, और आपकी बॉडी का भी ज़्यादा ही है। तो जब आप उठते हो बिस्तर से तो होता क्या है, एकदम से एक्सचेंज होता है, आपकी हीट फ्लो कर जाती है सराउंडिंग में, तो बीमार पड़ जाते हो। इसलिए कहते हैं क्या कि हीटर जब आप चलाओ तो एकदम से मतलब बाहर निकलो, जब हीटर को बंद कर दो 1-2 घंटा क्या करो, वहीं रहो, उसी रूम में रहो। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर निकलो, नहीं तो एकदम से जो हीट एक्सचेंज होगी ना आपकी बॉडी की तो बीमार पड़ जाओगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके आगे तो अगर आप हीटर लगा दो और फिर बंद कर दो, वो तो एकदम से बीमार हो जाएंगे, उनकी बॉडी तो इतना कर ही नहीं पाती ना, सिस्टम अपना बना ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इन विंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एज वी टच द मेटेलिक हैंडल, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है तो हीट फ्लो कर देती है हमारी बॉडी से हैंडल में और हमें वो ठंडा लगता है। बट नो हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द वुडन डोर, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, वुड का है, सो इट डज नॉट फील दैट द कोल्ड एज मेटेलिक हैंडल, तो वो इतना ठंडा नहीं महसूस होता जितना मेटेलिक हैंडल होता है, क्योंकि वहाँ हीट फ्लो हो रही है मेटेलिक वाले में। ठीक है, और उसका मैंने बताई दी आपको थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे एल्युमिनियम का जैसे मान लो हैंडल है तो 205 है उसकी, और वुड है जो उसका 0.12 है, तो ये देख लो बैड कंडक्टर है। ठीक है ना, थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में ज़्यादा है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें, अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड क्विल्ट। क्विल्ट मतलब क्या होती है, रजाई। अब वो नई रजाई जो होती है वो तो गर्म होती है, गर्मी महसूस होती है उसमें तो, लेकिन पुरानी वाली में नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रुई होती है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो फुल्ली होती है, तो उसके अंदर एयर होती है। तो एयर भी क्या है, हमारा बैड कंडक्टर है हीट का। ये देखो कितना है, 0.024, इसलिए मैंने शुरू में आपको एयर का और वुड का बता दिया था यहाँ पर। ठीक है ना, ये भी बैड कंडक्टर है। तो ये होगा क्या, जब आपने रजाई ली हुई है, ठीक है ना, तो होगा क्या, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो क्या है, ज़्यादा ही है, तो आपकी बॉडी से जो हीट फ्लो होनी है ना वो नहीं होगी। क्यों? आपने ऊपर क्विल्ट ले ली और नई वाली है वो, उसके जो रुई है ना वो अभी फुल्ली है थोड़ी, और उसके जो पोर्स हम कहें उसमें एयर है। ठीक है ना, तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर हीट, तो आपकी हीट वो बाहर जाने नहीं देगी। देखो सुनने में लगता है ना यार, एयर कैसे है ना, लेकिन है ये चीज़। देखो एयर बैड कंडक्टर हीट का, वो फ्लो नहीं होने देगी आपकी हीट बाहर, तो उससे क्या होगा, आपको अपनी गर्मी महसूस होगी उस रजाई के अंदर। लेकिन जो पुरानी रजाइयाँ होती है वो दब जाती हैं, देखो होगा आपने, दबी सी हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है उनको, बताओ, एयर तो होती ही नहीं अंदर, तो वो इतनी गर्मी नहीं दे पाती। इसलिए तो जो पुरानी रजाई होती हैं, देखो आपने जो ये गद्दे वाले जो होते हैं या रजाई वाले बाहर जो लगा के बैठते हैं सर्दियों में, तो वहाँ उनसे क्या करते हैं, वो फिर उस पूरी रुई को निकालते हैं उस रजाई की, फिर दोबारा उसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं या क्या करते हैं, जो भी है उसको दोबारा फिल्डअप करते हैं उसको, ताकि उसमें एयर पोर्स हो जाए, एयर मतलब फिल्डअप हो जाए, तो वो फिर गर्म लगती है, क्योंकि नहीं बन जाती है वो। ठीक है, समझ रहे हो। तो एयर भी क्या है हमारी जी, बैड कंडक्टर है, तो वो अलो नहीं करती हीट को हमारी बॉडी से बाहर। ठीक, तो अ न्यू क्विल्ट इंक्लूड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड दिस एयर डज नॉट अलाउ हीट ऑफ अवर बॉडी टू फ्लो टू द सराउंडिंग। अब इसी में जैसे हम एग्जांपल लें, दो ना थिन ब्लैंकेट ले लो आप अपने ऊपर सर्दियों में, ठीक है, 2 थिन ब्लैंकेट लिए आपने, ठीक है, और एक ब्लैंकेट लो इन दो के बराबर जो थिकनेस हो जाए उतनी, तो आप देखोगे जो ये दो आपने अलग अलग लिए हैं ना, इनमें ज़्यादा गर्मी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एयर आ गई बीच में इनके। और एक ही ब्लैंकेट लिया आपने, चाहे इतनी थिकनेस का लिया, लेकिन वो इतना वार्म नहीं करेगा, क्योंकि एयर नहीं होगी, एयर इनमें आ गई, क्योंकि एक लेयर ब्लैंकेट की फिर दूसरी लेयर आई, तो बीच में एयर आ ही जाएगी अपने आप ही। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो फोर्थ हम बात करें, आइस इज पैक्ड इन सोडस्ट। सोडस्ट क्या होती है? सोडस्ट होता है लकड़ी का बुरादा जो होता है, ठीक है ना, तो लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, वो लकड़ी से भी ज़्यादा बैड कंडक्टर है। मान लो जिस वुड का हमने वो बुरादा बनाया, वो भी उस वुड से भी ज़्यादा बैड कंडक्टर है, तो वो बुरादा क्या करते हैं, हम आइस पे डाल देते हैं। अब वो क्यों है बैड वुड से भी?
क्योंकि वुड तो पूरी ठोस हो गई, ठीक है ना। अब वो उसका बुरादा उसमें क्या हो गया, एयर भी फिल्ड अप हो गई, तो उसकी अपनी तो है ही है मान लो जो थर्मल कंडक्टिविटी, ऊपर से एयर भी आ गई उसमें, तो वो क्या करेगा, हीट को फ्लो नहीं होने देगा, बैड कंडक्टर है क्योंकि एयर भी और वुड का वो बुरादा है, इस वजह से वहाँ पर एयर आ गई। तो आइस को हम पैक करते हैं सो डस्ट में, उससे क्या होता है जो एयर ट्रैप्ड हो गई सो डस्ट में प्रिवेंट करती है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू द हाउस। ऑब्वियसली बात है, जब एक आइस है आपके पास और आइस आप कहाँ पर स्टोर करोगे, जहाँ गर्मी होगी वहीं पर ही आप स्टोर करना चाहोगे ना। अब जहाँ ठंड है वहाँ तो अपने आप ही स्टोर है, बर्फ़ ही बनी हुई है, तो ऐसे इलाके में जहाँ गर्मी है वहाँ आप उसे स्टोर करोगे, तो आप क्या करते हो उसमें सो डस्ट में पैक करते हो। क्यों? क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीने का मन करता है तो वहाँ बर्फ़ की जरूरत पड़ेगी, तो उसको सो डस्ट में पैक करता है ताकि वो पिघले लेना, क्योंकि बाहर टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है, तो वो हीट फ्लो ना करे सराउंडिंग से, कहाँ, आइस में। तो यही लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू द आइस, हेंस आइस डज नॉट मेल्ट, तो आइस डज नॉट मेल्ट। क्लियर? सो डस्ट के बारे में नोट में वही लिख रखा है जो मैंने आपको बताया, पूरा कंडक्टर होता है हीट का। देन द वुड ऑफ विच इट इज़ मेड, कौन सी वुड से जिससे वो बना है ना, उससे भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि एयर फील्ड होता है, दिस इज ड्यू टू द एयर ट्रैप्ड इन द सो डस्ट। क्लियर? इतनी बात, बुरादे में क्या जाती है, एयर आ जाती है। क्लियर? अब बात हम करें कि उसकी फिफ्थ पॉइंट की, बर्ड्स स्वेल देयर फेदर इन विंटर्स। स्वेल देयर फेदर्स मतलब क्या, अपने पंखों को फुला लेना, समझ रहे हो, पंखों को फुला लेते हैं बर्ड्स। क्यों फुला लेते हैं, वही है, एयर ले लेते हैं अंदर, ठीक है ना, फुला के एयर कर लिया। अब एयर आ गई उनके पंखों के और उनकी बॉडी के बीच में, तो एयर क्या है, हमारा बैड कंडक्टर है, तो उनकी बॉडी की जो हीट है वो उस बाहर सराउंडिंग में जाने नहीं देगी ठंड में, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जरा, ये आप देख रहे हो, इसमें ये देखो, इसने अपने पंख फुला लिए हैं इस बर्ड ने, तो ऐसे मोटा हो गया, स्वेल कर लिया इसने, अपने एयर ले ली। एयर से क्या होगा, इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो बाहर जाएगा, क्योंकि एयर आ गई। एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, तो वो हीट को फ्लो ही नहीं होने देगी। क्लियर है? तो ये चीज़ है हमारे पास। तो ये जो बर्ड्स हैं स्वेल कर लेते हैं फेदर्स को, अपने पंखों को फुला लेते हैं इन विंटर, सर्दियों में। तो एयर एनक्लोज बिटवीन देयर बॉडी एंड फेदर डज नॉट अलो ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बर्ड्स टू द कोल्ड सराउंडिंग, तो वो बच जाते हैं ठंड से। समझ रहे हो? देखो कितनी मतलब ये तो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, उनको कोई साइंस थोड़ी पता है, लेकिन गॉड गिफ्टेड है कि उनको ऐसा करना है। ठीक है जी। तो ये थर्मल कंडक्टिविटीज थी सब मटेरियल्स की, ये सिर्फ थोड़ा सा आइडिया आपको ये देना था। वैसे ये पेपर में गिवन होती है किसी न्यूमेरिकल में अगर आएगा तो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको ये देना था कि किस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि वुड का कम है, एयर का और भी कम है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये थी आपके पास एप्लीकेशंस थर्मल कंडक्टिविटी की। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।